Good morning, everyone. How are you? Ma'am, Good morning. Ma'am, good morning. चलिए बेटा, तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर ऑफ बुक बी. तो अभी हमने जो चैप्टर पढ़ा था अबाउट सिंपल मशीन, तो आज हम सभी को क्या करना है, आज हमें भी डिस्कस करना है. ओके? Work this, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, क्या करता है? चलिए, तो स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो हम देखिए आज अब बुक बी आज हमें करनी है 11.1. तो देखिए बहुत ही इजी सी एक्सरसाइज है. यस, तो आज की हमारी जो एक्सरसाइज है 11.1, तो हमें क्या करना है. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिक द पिक्चर, टिक द राइट इन द पिक्चर एंड वर्क इज बीइंग डन. तो उस पिक्चर में हमें राइट टिक करना है जिस पिक्चर में हमें लगता है कि वर्क हो रहा है, और जिस पिक्चर में लगता है कि काम नहीं हुआ है एक्चुअल में, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, रॉन्ग टिक कर देंगे. ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए ये Yes, ma'am. तो फर्स्ट पिक्चर है. देखिए इसमें इस बच्चे ने कुछ लिया हुआ है, ये उसे खा रहा है. तो अब आपसे पूछा है क्या यहाँ पर काम हो रहा है? चलिए. Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. हो रहा है. मैम हो रहा है. मैम नहीं हो रहा है. Ma'am, work is done. बेटा आपको ये काम जो बताना है ये आपकी नजरों में काम नहीं होना चाहिए, दूसरे की नजरों में भी काम होना चाहिए. अगर आप किसी को खाते हुए देखें तो क्या आप कहेंगे कि वो कोई काम कर रहा है? No, ma'am. नो. No, ma'am. ऐसे ही अगर आप कुछ खा रहे हो तो क्या आपको देख के कोई कहेगा कि आप काम कर रहे हैं? नहीं. No, ma'am. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? No, ma'am. रॉन्ग. Wrong. Work is मैम यहाँ पे wrong. तो यानी कि यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा, ये बच्चा खड़े होके, और फिलहाल ये खा भी नहीं रहा है, केवल देख रहा है. अगर खा रहा होता तो हम लिख भी सकते थे, क्योंकि वो भी हमारे डेली एक्टिविटीज का एक पार्ट है. खाना खाना भी जरूरी है, लेकिन ये खा नहीं रहा है, केवल देख रहा है, हम लोगों को दिखा रहा है. चलिए अब नेक्स्ट पिक्चर पे आते हैं. तो नेक्स्ट पिक्चर में आपको बताना है क्या इन दिस पिक्चर वर्क इज डन और नॉट. तो इस पिक्चर में क्या It is work is done. Work is done. Work is done. Work is done. यहाँ पर आप फिर से कंफ्यूज हैं. Work is not done. Not done. देखिए ये बड़ी सी गाड़ी है. देखिए बड़ी सी गाड़ी है, इसको ये धक्का लगा रहा है, तो क्या गारंटी है कि ये गाड़ी आगे पुश हो जाएगी? No, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. इस गाड़ी को नहीं बेटा, ये नहीं अकेले नहीं होती है. जब भी कभी गाड़ी रुक भी जाती है तो 2 या 3 लोग जाते हैं उसे पीछे से पुश करने के लिए. Yes, ma'am. तो यानी कि अब इस सिचुएशन में वही वाला हाल हो गया जैसे वो लड़की दीवार को धक्का दे रही थी, तो क्या दीवार खिसक जा रही थी? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ही यहाँ पर भी गाड़ी खड़ी की खड़ी रहेगी. तो यानी कि यहाँ पर भी वर्क इज नॉट डन. ओके? Not done. Not done. अब नेक्स्ट पिक्चर पे आते हैं. अब ये Yes, ma'am. यहाँ पर ये लड़की ट्रॉली में लेके जा रही है कुछ भर के, तो क्या यहाँ पर काम हो रहा है? Some work is done. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पर Ma'am, work is done. यहाँ पर एक्चुअल में काम हो रहा है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर राइट टिक करेंगे, वर्क इज डन. अब नेक्स्ट पिक्चर Yes, ma'am. फिर से लड़की आइसक्रीम दिखा रही है अपनी, तो क्या यहाँ पर काम हो रहा है? Work is not done. वर्क Work is not done. Not done. Ma'am, work is not done. यस, यहाँ पर भी वर्क इज नॉट डन क्रॉस लगाएंगे हम लोग. तो केवल एक ही पिक्चर है जहां पर रियलिटी में काम हो रहा है. ओके? बाकी सारी Yes, पिक्चर ma'am. नहीं हो रहा. Yes, ma'am. अब हम आते हैं अपने नहीं। क्वेश्चन सेकंड पे. नहीं हो रहा. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं. देखिए इसमें क्या कहा गया है हमसे. तो इन विच ऑफ दीज सिचुएशन जो वी नीड टू अप्लाई मोर फोर्स टू डू वर्क. चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन की मीनिंग समझानी है. कौन बताएगा इस क्वेश्चन की मीनिंग, क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में?
यस, शो मी योर हैंड। किन किन को इस क्वेश्चन की मीनिंग समझ आ गई है? क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? यस, शिवांगी त्रिपाठी। इन परिस्थितियों में क्या हमें फोर्स की जरूरत होती है काम को करने के लिए? चलिए, अब और कौन बताएगा सेम क्वेश्चन की मीनिंग? फिलहाल शिवांगी त्रिपाठी का जो अभी आपने ट्रांसलेट किया है, जो आपने इस क्वेश्चन की मीनिंग बताई, उसमें थोड़ा सा अभी मिस्टेक है। यस, और कौन बताएगा इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अभिनय पांडे ने हैंड शो किया है। यस, अभिनय पांडे, नाउ यू टेल। मैम इस मैम क्या ये फोर्स वाली मैम फोर्स का काम मैम सिचुएशन में मैम हो सकता है? नो। चलिए, और कौन बताएगा इस क्वेश्चन की मीनिंग? यस, अनुष्का, नाउ यू टेल बेटा। क्या इस सिचुएशन में हमें फोर्स की जरूरत है अपना काम करने के लिए? चलिए, अब देखते हैं। अब हम इस क्वेश्चन की हर वर्ड की मीनिंग समझेंगे, देखते हैं। और आपको फिर जज करना है कि आपने कौन सा वर्ड गलत यूज किया था। ओके, देखिए, अब स्टार्ट करते हैं हम। तो इन विच ऑफ दिस, इन विच ऑफ दीज, तो इन विच ऑफ दीज का मतलब इनमें से कौन। इन विच ऑफ दीज, तो अभी देखिए, यानी कि यहाँ पर हमसे ओनली एक नहीं 2 पॉइंट पूछे हैं। तो इनमें से कौन। ओके, इन विच ऑफ दीज, तो विच ऑफ दीज का मतलब ये जो दी गई हैं इनमें से कौन। दीज का मतलब ये, विच ऑफ का मतलब कौन सी, इन का मतलब ये जो दी गई हैं। तो इन विच ऑफ दीज, इनमें से कौन सिचुएशन डू वी नीड टू अप्लाई मोर फोर्स। तो इन दोनों जो सिचुएशन दी है, सिचुएशन यानी कि परिस्थिति, सही वर्ड आप सभी ने यूज किया था। तो यहाँ पर जो ये 2 परिस्थिति दी गई हैं, इनमें से कौन डू वी नीड टू अप्लाई मोर फोर्स, तो इनमें से कौन सी परिस्थिति में वी शुड नीड टू अप्लाई मोर फोर्स, दोनों में से कौन सी परिस्थिति में हमें मोर फोर्स अप्लाई करने की, ज्यादा फोर्स अप्लाई करने की जरूरत है। ओके, तो ये नीचे जो 2 परिस्थितियां दी गई हैं, निम्न में से कौन सी परिस्थिति में हमें अपना ज्यादा फोर्स अप्लाई करना है। तो देखिए, एक बार हम दोनों को रिवाइज करते हैं, एक बार इन दोनों को देखेंगे। तो सबसे पहले दिया है पुशिंग अ चेयर ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस और पुशिंग इट ओवर अ लॉन्गर डिस्टेंस। तो देखिए, अच्छा, इन्हीं में पूछा गया है दोनों में। तो पुशिंग अ चेयर ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस, अगर आपको एक चेयर को थोड़ी सी दूर सरकाना हो, या फिर और दिया है आपको, और का मतलब होता है या फिर या अथवा। तो या तो आपको एक चेयर को शॉर्ट डिस्टेंस में सरकाना हो, आपके घर में। देखिए, जैसे आपसे बोला गया कि इस कुर्सी को थोड़ी सी दूर सरका दो, आप बैठने वाले हो, बोला थोड़ी सी दूर सरका दो, तो यहाँ पर आप ज्यादा काम करेंगे। या फिर जब आपको ये बोल दिया जाए कि इस कुर्सी को उठा करके दूसरे रूम में रखा हो, तो कौन सी सिचुएशन में ज्यादा फोर्स लगेगा, पुशिंग इट ओवर अ लॉन्गर डिस्टेंस, उसे ज्यादा दूर सरकाने में, या फिर उसे शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी दूर सरकाने में। मैम उसे ज्यादा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। यस, तो आपको आंसर क्या लिखना है? देखिए, देखिए, वी नीड टू अप्लाई मोर फोर्स टू पुशिंग अ चेयर इनटू अ लॉन्गर डिस्टेंस। तो हमें कहां पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी? पुशिंग अ चेयर इट ओवर अ लॉन्गर डिस्टेंस, जब हम कुर्सी को ज्यादा दूरी पे सरकाएंगे, लॉन्गर डिस्टेंस तक सरका के ले जाएंगे, तब हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे। एक और सिचुएशन दी है, तो पुशिंग अ लाइट बॉक्स और पुशिंग अ हैवी बॉक्स। तो देखिए, सबसे पहले है पुशिंग अ लाइट बॉक्स। पुशिंग अ लाइट बॉक्स, एक हल्के से बॉक्स को सरकाना, और पुशिंग अ हैवी बॉक्स, एक हैवी बॉक्स को सरकाना। तो दोनों में से कौन सी सिचुएशन में ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे? अब pushing a heavy box. पुशिंग अ हैवी बॉक्स। पुशिंग अ हैवी बॉक्स, तो क्या लिखेंगे अब? वी नीड टू अप्लाई मोर फोर्स टू पुशिंग अ हैवी बॉक्स। हम कहां पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे? वी नीड टू अप्लाई मोर फोर्स टू पुश अ हैवी बॉक्स। तो जब हम एक हैवी बॉक्स को पुश करेंगे, तब हमें ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी। ओके, यस मैम।
ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है? सोहेल ट्राइड टू पुश अ हैवी टेबल फॉर सम टाइम। तो सोहेल ट्राइड टू पुश, ट्राइड मीन्स कोशिश कर रहा है, टू पुश दैट मीन्स धकेलने की, अ हैवी टेबल एक भारी सी मेज को, फॉर सम टाइम कुछ देर से वो क्या कर रहा है, एक हैवी मेज को, एक भारी सी मेज को सरकाने की कोशिश कर रहा है, बट इट डिड नॉट मूव, लेकिन वो सरकती ही नहीं है। तो डज इट मीन दैट इट डिड नॉट डू एनी वर्क? तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इट मीन्स दैट ही डिड नॉट डू एनी वर्क। तो इसका मतलब क्या वो कोई काम नहीं कर रहा है? यस। क्या सोहेल कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है सोहेल कोई काम? मैम कोई काम नहीं है। नो बेटा, वो कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने साइंटिफिक मीनिंग पढ़ी थी फोर्स की, याद होगा ना आप सभी को? नहीं आ रही है यस। क्या सोहेल कोई काम कर रहा है? तो अभी हम आते हैं अपनी बुक ए पे। बुक ए दिख रही है सभी को? यस मैम। तो यहाँ साइंटिफिक मीनिंग दी थी फोर्स की, साइंटिफिक टर्म। तो वी से दैट फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट मूव्स, तो वर्क इज डन। तो साइंटिफिक मीनिंग क्या कहती है कि जब हमने किसी चीज पे फोर्स अप्लाई किया और वो चीज मूव हो जाती है तभी काम होगा। अगर हमने फोर्स अप्लाई किया एंड द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूव, जैसे कि अभी एग्जांपल दिया था कि ये लड़की लगातार दरवाजे को धक्का दे रही है, पसीने आ रहे हैं, बाल बाल बिखर गए हैं, लेकिन काम तो कोई भी नहीं हो रहा, भले ही कितनी मेहनत हो जाए। तो साइंटिफिक मीनिंग क्या कहती है कि जब कोई चीज मूव करती काम होता है, अगर कोई चीज मूव नहीं करती तो काम नहीं होता है। तो हमें क्या लिखना है इस आंसर में? वर्क इज नॉट डन बाय सोहेल। तो सोहेल ने कोई काम नहीं किया। अब आपको इसका रीजन भी देना पड़ेगा, क्योंकि रीजन भी पूछा गया है हमसे। यस। तो आपसे देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि डज इट मीन दैट ही डिड नॉट डू एनी वर्क? यस। तो सोहेल डज नॉट डू एनी टाइप ऑफ वर्क, सोहेल कोई काम नहीं कर रहा। तो अब हमें इसके लिए अपना इस रीजन के लिए अपना आंसर देना है। तो हम इसमें बुक ए से लिख देंगे, बिकॉज द साइंटिफिक मीनिंग ऑफ वर्क इज साइंटिफिक मीनिंग ऑफ वर्क इज we say that force is applied on an object and it moves, so work is done. ओके? क्योंकि साइंटिफिक मीनिंग क्या कहती है हमारे वर्क की? यस मैम। जब हमने फोर्स अप्लाई किया, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट मूव्स, वर्क इज डन। एंड अगर वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है तो हमारा काम नहीं होगा। चलिए, तो कर लेंगे इसका आंसर सभी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक बार बुक बी पे आते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो दोबारा डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। तो यहाँ पर पुशिंग अ चेयर डिस्टेंस और पुशिंग अ चेयर इट ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो क्या लिखेंगे आप? वी नीड टू अप्लाई मोर फोर्स टू पुशिंग अ चेयर इट ओवर अ लॉन्गर डिस्टेंस। तो हमें कहाँ पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करने की जरूरत है? जब हम चेयर को लॉन्गर डिस्टेंस के लिए पुश करें। ओके? अब यहाँ पर आपसे एक लाइट बॉक्स को पुश करने में या फिर एक हैवी बॉक्स को पुश करने में, तो वी नीड टू अप्लाई मोर फोर्स टू पुश अ बॉक्स टू पुश अ हैवी बॉक्स। वी नीड टू अप्लाई मोर फोर्स टू पुश अ हैवी बॉक्स। हमें एक हैवी बॉक्स को पुश करने के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करने की जरूरत है। ओके? समझ आ गया सभी को? यस मैम। यस मैम। और क्वेश्चन नंबर थर्ड जो हमसे पूछा था कि सोहेल जो है वो लगातार काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है पुश करने की, लेकिन क्या होता है, वो इधर से उधर नहीं हो रहा है टेबल। तो क्या कोई काम कर रहा है? तो हम क्या कहेंगे? नहीं। चलिए, तो एक बार आप क्वेश्चन थर्ड का आंसर लिखेंगे। मैं आपको इसका छोटा सा आंसर लिखवा रही हूँ। मैं आप सभी को आंसर बता रही हूँ, आप सभी लोग नोट करेंगे जल्दी से। पेंसिल है सभी के पास? यस मैम। ओके, लिखिए। यस मैम। चलिए, आपको लिखना है वर्क इज नॉट डन।
Work is Work not done. is not. Work is not done. लिखा? Work is Yes, not ma'am. done as the table has not moved. As the As the table As the well table has not moved. has no moved Even after force was applied. not move. Even after force was applied. Even मैम हो गया हो गया सभी का? ma'am, even after. यस मैम Yes, ma'am. Force Ma'am. was applied. Force not. चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये आप लोग कर ही लेंगे। अब हम एक बार 11.2 पे भी आ जाते हैं, क्योंकि अभी हमारा टाइम रहता है। तो 11.2 अब हमसे पूछा गया है, व्हाट आर सिंपल मशीन एंड हाउ आर दे यूजफुल। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? यस, शो मी योर हैंड। यस राजपाल, नाउ यू टेल बेटा। In our everyday life, we are use the simple machine to make work easily. Their example are to cut vegetables. Similar is the wheels, axes, inside planes, web, pulley, and levers are do work is the fast with less effect. Such tools is known as simple machine. वेरी गुड राजपाल। चलिए, और कौन बताएगा इस क्वेश्चन? यस Metal. अंचित, नाउ यू टेल। In our everyday lives, we use the simple tools to make our work easier. For example, we use knives to cut vegetable. Similarly, we use wheels and axles, screws, inclined planes, wedge, pulley, and levers to help do our work faster and with less effort. Such tools are known as simple machines. यस यस, वेरी गुड। शिवांगी त्रिपाठी, नाउ यू टेल बेटा। simple machine help us to do our work faster and with less effort. It is useful to us for cutting. We use knives to cut vegetables. यस आस्था, नाउ यू टेल। Simple machine help us do our work faster and with less effort. For example, inside the plane, a load, especially a heavy object, can be pushed up or down and inside the plane easily. यस गौरव, नाउ यू टेल। When in our everyday life, we use simple tools to make our work easily. For example, we use knife to cut up fruit. Similarly, we use wheels and axle. Screw include plane, wedge, pulley, and leaves to help us do our work fastly and with less effort. Such tools are known as simple machine. ओके, वेरी गुड। चलिए, मैं आपको अब इसका आंसर बहुत ही इजी तरीके से लिखना बताती हूँ, कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हमें बताना है व्हाट आर सिंपल मशीन। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? व्हाट आर सिंपल मशीन। What are simple मशीन है क्या एंड हाउ आर दे यूजफुल, ये कैसे हमारे लिए जरूरी है। तो देखिए, आपको इसका आंसर कैसे लिखना है। तो सिंपल मशीन क्या है, इसका आंसर हमें कीवर्ड्स में एंड में दिया हुआ था, चैप्टर के एंड में। Yes, ma'am. ये रहा। Labor. सिंपल मशीन हेल्प अस डू अवर वर्क फास्टर एंड विद लेस एफर्ट। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन देनी है कि सिंपल मशीन है क्या। तो सिंपल मशीन
हेल्पफुल अस टू अवर वर्क फास्टर एंड विद लेस एफर्ट। तो सिंपल मशीन करने से हमारा काम इजी हो जाता है और जल्दी हो जाता है। ओके। Yes, ma'am. अब आपको देने हैं 2 एग्जाम्पल। अब 2 एग्जाम्पल कैसे देंगे आप? देखिए अभी इसमें आपको बताना है। फर्स्ट आप लिख देंगे, Which एग्जाम्पल आपको यहीं पे दिया हुआ था स्टार्टिंग में। for example? चलिए तो इस एग्जाम्पल आप देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पर आप लिख देंगे स्क्रू, जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया इस साइड स्क्रू। यहाँ पर आप पहले हेडिंग डाल देंगे सिंपल मशीन। यस बेटा, एक मिनट ध्यान से सुनिए, आपको कैसे करना है। देखिए आपने यहाँ हेडिंग डाल दी सिंपल मशीन, और यहाँ पर आप लिख देंगे यूजेस। ओके, सिंपल मशीन एंड यूजेस। उसके बाद जो नीचे पॉइंट डालना है, पॉइंट नंबर 1 आप स्क्रू लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे स्क्रू। एंड दूसरा यूजेस में लिखना है इट इज यूज्ड फॉर। क्यों यूज होता है, तो अब हमें यहाँ लिख लेते हैं। देखिए इट इज यूज फॉर होल्स, इट इज यूज टू होल्ड थिंग्स टुगेदर। स्क्रू, या आपने स्क्रू लिखा हुआ है तो स्क्रू दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख दिया आपने स्क्रू, एंड यूजर्स में क्या लिखेंगे, इट इज यूज टू होल्ड थिंग्स टुगेदर। इसका इस्तेमाल चीजों को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। ओके। अब दूसरा Yes, ma'am. आपने एक और एग्जांपल, Yes, ma'am. यहाँ नंबर 2 डाल के लिख देंगे वेज। एंड वेज के बारे में क्या बता देंगे, इट इज यूज्ड, ये is कहाँ दिया हुआ है, To yes, it is used for pushing object apart or cutting an object into smaller pieces. Okay, it is Yes, used sir. for pushing object apart or cutting an object into Small smaller pieces. बस आपको 2 ही एग्जांपल देने हैं, ज्यादा नहीं। तो चाहे आप वेज का, पुल्ली का, किसी का भी दे सकते हैं, या फिर आपने अगर पुल्ली लिखा, यहाँ पर आप पुल्ली डाल देंगे। और क्यों फिर क्या लिखेंगे, पुल्ली इज यूज फॉर लिफ्टिंग और मूविंग थिंग्स विद लेस एफर्ट्स। ओके। या फिर आप व्हील एंड एक्सल Yes, ma'am. लिखते हैं, मशीन के नीचे लिख देंगे व्हील एंड एक्सल। और यूजर्स में क्या लिखना है, यूजर्स में लिखना है आपको इट इज यूज्ड इन व्हीकल्स, इट इज यूज्ड इन व्हीकल्स फॉर मूविंग। तो इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, व्हीकल्स में, वाहन में चलने के लिए, और इसी की हेल्प से ही चल पाते हैं। या फिर अगर आपने मशीन में लीवर लिखा, अगर आप लीवर लिख देते हैं तो क्या लिखेंगे लीवर के लिए, इट इज यूज टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट विद लेस एफर्ट। लीवर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, चीजों को कम प्रयास के साथ ऊपर उठाने के लिए। समझ आ गया सभी को, आप कैसे लिखेंगे आंसर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो आपको ये देखिए, जैसे आपने एक लाइन में इसकी डेफिनेशन लिख दी, दूसरी लाइन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने लिख दिया मशीन, यहाँ पर इसके यूजेस, और बीच में एक लाइन डाल देना। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट नंबर, जैसे आपने मशीन लिख दिया लीवर, और यूजेस में क्या लिखेंगे, इट इज यूज फॉर लिफ्ट हैवी थिंग्स विद लेस एफर्ट। इसका यूज क्यों किया जाता है, हैवी चीजों को कम प्रयास में उठाने के लिए। दूसरी मशीन आप लिख देंगे वेज, वेज का फिर यूजेस में क्या लिख देंगे, इट इज यूज फॉर। तो आप जिस भी पर्पस के लिए उसे यूज करते हैं। ओके, कर लेंगे सभी। Yes, ma'am. चलिए तो Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर Yes, ma'am. आइडेंटिफाई द सिंपल मशीन इन दिस पिक्चर। अब आपको ये पिक्चर देखनी है, ये तस्वीरें, और आपको ये बताना है कि यहाँ पर कौन सी मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। तो फर्स्ट पिक्चर देखते ही क्या पता लग रहा है हमें, कौन सी मशीन यूज हो रही है यहाँ पर। यस Ma'am, गौरव, screw. Screwdriver. अब नेक्स्ट देखिए, स्क्रू लिखना है ओनली, स्क्रू ड्राइवर नहीं लिखना है, स्क्रू। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर कौन सी मशीन का एग्जांपल दिया है, Lever. Yes, lever। देखिए अगर अभी बिना इसके, अगर इसे इतने बड़े से पत्थर को सरकाना होता तभी क्या करता, बहुत मेहनत लगाता। लेकिन अब इस मशीन के थ्रू अभी क्या करेगा, इस पत्थर को दूर तक सरका लेंगे। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये कौन सी मशीन का एग्जांपल है, कौन सी सिंपल मशीन। Ma'am, opener. Lever. Lever. Ma'am, lever. Lever.
Ma'am, liver. लीवर। कितने लोग बोल रहे हैं लीवर? आपको ये इसीलिए बोला गया ऊपर पिक्चर को ध्यान से देखना है। अब ध्यान से देखने का मतलब ये देखिए, आपको एरो डाल के दिया है यहाँ पर। क्यों एरो डाला है भाई? क्यों बताना क्या? Opener. नो, ओपनर नहीं है। ये देखिए, ये जो बोतल है, ये जो बोतल है ना, इसमें डिजाइन बने हैं। Ma'am, is screw. यस, अब पकड़ में आई है बात। स्क्रू। तो ये एरो इसीलिए डाला है क्योंकि इसमें जो पैटर्न है वो सेम स्क्रू की तरह है। तो जब हम इस बोतल का ढक्कन लगाएंगे तो ये भी स्क्रू की तरह ही फिट होगी। तो ये किसका एग्जांपल है आपका? Screw. स्क्रू का। Screw. यस। अब I'm pulley. नेक्स्ट Screw. यस, पुली। I'm pulling. एंड नेक्स्ट वाली पिक्चर यहाँ पर Wedge. Wedge. वेज। Wedge. 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 ये सारे ही आप कर लेंगे। Wedge. यहाँ पर स्क्रू, यहाँ पर लीवर, यहाँ पर फिर से स्क्रू, यहाँ पर पुली, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेज। Wedge. अब नेक्स्ट है राइट ए नोट ऑन लीवर। तो लीवर पे आपको एक नोट देना है, तो इसके बारे में आप बुक ए से लिख सकते हैं। A liver. चलिए, तो सबसे Ma'am, I can tell. यस शिवांगी। A lever is used to lift object with less effort. यस, Ma'am, इतना। I can tell. यस मुस्कान, नाउ यू टेल। Ma'am, I can tell. यस मुस्कान, हैंड शो किया मुस्कान ने। A lever is used to lift object with less effort. A bottle opener that helps us open the lids of bottle and cans is an example of a lever. चलिए, और कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? यस गौरव, नाउ यू टेल। A lever has three parts: load, vacuum, and force or effect. For example, a bottle opener that helps us open the lids of bottle and can in. An example of a river. यस आस्था, नाउ यू टेल। A lever is used to lift object with less effort. A lever has three parts: load, fulcrum, and force or effort. The plank of road rests on a point situated at the center of seesaw, which is known as the fulcrum. ओके अनुष्का, नाउ यू टेल। A lever is used to lift objects with less effort. A lever has three parts: load, fulcrum, and force or effort. For example, a bottle opener that helps us open the lids of bottles and cans is an example of lever. चलिए, साक्षी बताएंगे अब। यस, वेरी गुड अनुष्का। यस साक्षी, नाउ योर टर्न। नाउ यू टेल। A bottle opener that helps us open the lid of bottle and can is an example of a lever. A lever has three parts: load, friction, and force or effect. The plank of road rests on a point stated at the center of seesaw, which is known as friction. When a force or effect is applied at one end of the road bar. चलिए, यस अब कौन बताएगा? संजना, नाउ यू टेल। संजना परेशान है तब से हैंड शो कर करके। यस संजना, नाउ यू टेल। A lever is used to lift object with less effort. A bottle opener that helps us open the lids of bottle and cans
An example of liver. A liver has three parts: loads, fulcrum, and force of. Okay, अब और Rajpal, now you tell. A lever is used to lift object with a less effort. The lever has the three parts: load, frequency, and the force or effect. For example, a bottle is the opener. Help that opens list of the bottles can be example of a lever. ओके तो बेटा अभी पूछना तो फिलहाल और बच्चों से भी था, लेकिन टाइम एंड होने वाला है, तो एक बार मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक लिखना है। तो फर्स्ट हमें लीवर के बारे में एक छोटा सा नोट देना है, तो सबसे पहले हम इसका यूज बताएंगे। तो ए लीवर इज यूज टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट विद लेस एफर्ट। ओके, और उसके बाद क्या बताना है हमें? ए लीवर हैज थ्री पार्ट्स: लोड, फल्क्रम एंड फोर्स और एफर्ट। तो इसके तीन पार्ट्स होते हैं। एंड द प्लैंक और रोड रेस्ट ऑन अ पॉइंट सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ सीशॉ विच इज नॉन एज फल्क्रम। ये नहीं लिखना है आपको, द प्लैंक से लेकर के फल्क्रम तक नहीं लिखना है। तो ए लीवर हैज थ्री पार्ट्स। एक बार फिर से देखेंगे। सबसे पहले हमें बताना है ए लीवर इज यूज टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट विद लेस एफर्ट। ए लीवर हैज थ्री पार्ट्स: लोड, फल्क्रम एंड फोर्स और एफर्ट। उसके बाद आपको क्या बताना है? व्हेन अ फोर्स और एफर्ट इज अप्लाइड एट वन एंड ऑफ द रोड, बार और प्लैंक, द हैवियर पार्ट और लोड एट द अदर एंड गोज अप। और इसका फिर एग्जांपल भी दे सकते हैं आप। ए पेयर ऑफ सीजर इज एग्जांपल ऑफ लीवर। या फिर ऊपर से भी एग्जांपल ले सकते हैं कि बॉटल ओपनर दैट हेल्प अस ओपन द लिड्स ऑफ बॉटल, एग्जांपल ऑफ लीवर। ओके, Yes, ma'am. तो देखिए पहले Yes, ma'am. आपको इसका यूज बताना है। ए लीवर इज यूज टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट विद लेस एफर्ट। ए लीवर हैज थ्री पार्ट्स: लोड, फल्क्रम, फोर्स और एफर्ट। उसके बाद आपको क्या बताना है? व्हेन अ फोर्स और एफर्ट इज अप्लाइड एट वन एंड ऑफ द रोड, बार और प्लैंक, द हैवियर पार्ट ऑफ लोड एट द अदर एंड गोज अप। उसके बाद आप इसके एग्जांपल दे सकते हैं। तो फॉर अगर आपको एग्जाम्पल मैम, फॉर एग्जाम्पल ऐड करके। यस, फॉर एग्जांपल लिख के। तो अगर सीजर पसंद आए तो सीजर वाला एग्जांपल लिख देंगे। सीजर नहीं पसंद आती है तो आपको दूसरा भी एग्जांपल दे देना है, सीसॉ वाला, झूले वाला। या फिर अगर वो भी नहीं पसंद आता है तो दूसरा एक और एग्जांपल दे सकते हैं बॉटल ओपनर का, जो भी आप लाइक करें। ओके, यस चलिए तो कर लेंगे सभी इसका आंसर। यस मैम। Yes, ma'am. किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नो No, मैम। ma'am. No, ma'am. तो आज आपको No, ma'am. होमवर्क में 11.1 एंड 11.2 दोनों करना है। समझ आ गया सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो आज का ये आपका होमवर्क है, इतना होमवर्क आपको करना है। नेक्स्ट क्लास में हम सभी अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एनर्जी। Yes, ma'am. एनर्जी है ना अगला चैप्टर। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. चलिए, तो आज आपको होमवर्क कंप्लीट करना है और नेक्स्ट क्लास में आप सभी होमवर्क कंप्लीट करके फुल एनर्जी के साथ न्यू क्लास ज्वाइन करेंगे एनर्जी टॉपिक को पढ़ने के लिए। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो Yes, ma'am. आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। Ma'am, goodbye. Ma'am, goodbye.